नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गया जी से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग हुई है। डॉक्टर सतेंद्र कुमार से यह रंगदारी मांगी गई है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग हुई है। ANMMCH में सतेंद्र कुमार डॉक्टर हैं, न्यूरो विभाग के अध्यक्ष हैं। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। पटना के भगत सिंह के नाम पर यह रंगदारी की मांग की गई है। मगध मेडिकल थाने में केस दर्ज हुआ है। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 27 और 30 दिसंबर को यह रंगदारी मांगी गई थी। पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो 1 करोड़ रुपए की रंगदारी, और इस रंगदारी के बाद से थाने में मामला दर्ज किया गया है। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 27 और 30 दिसंबर को यह रंगदारी मांगी गई थी। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। चाहते क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार आप? ये क्यों फोन? बोल रहा है पटना से। भगत सिंह कौन है? उतना जानकारी लेने की जरूरत नहीं है आपको। चाहते क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार आप? ये क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? क्या बात है? 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब कौन बोल रहा है भाई? हैं? बोला तो भगत सिंह बोल रहा है पटना से। पटना में क्या करते हैं आप? पैसा इंतजाम नहीं होगा तो आपकी वीडियो गई आपकी वीडियो। आप कहाँ हैं अभी? पता है उनको, पता है क्या? भगत सिंह बोल रहा है पटना से। भगत सिंह कौन है? उतना जानकारी लेने की जरूरत नहीं है आपको। चाहते क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार आप? तो देखिए, ये तस्वीर डॉक्टर सतेंद्र कुमार की हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने बकायदा इस पूरे कॉल को वीडियो के जरिए, कैमरे के जरिए रिकॉर्ड भी किया है। और उधर से शख्स से कहता है कि वो भगत सिंह बोल रहा है, पटना से बोल रहा है और 1 करोड़ उसे चाहिए। रक्सौल में आयकर विभाग की छापेमारी हुई। हीरो एजेंसी में यह छापेमारी हुई। तनिष्क शोरूम में भी छापेमारी की खबर है। कलीम अहमद के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। तो बताया जा रहा है कि आयकर चोरी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, और इसी मामले को लेकर के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी चल रही है, जिसमें तनिष्क शोरूम है, हीरो एजेंसी है। कलीम अहमद के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, जहां आयकर चोरी का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी मामले को लेकर के इनकम टैक्स टीम का एक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपको अलग अलग लोकेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रक्सौल में यह छापेमारी, तनिष्क शोरूम में, इसके साथ हीरो एजेंसी में भी छापेमारी हुई है। खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज के हरदिया गंडक कॉलोनी से एक पिकअप गाड़ी की चोरों ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी की पूरी वारदात कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि 2 कार में सवार 6 लोग पिकअप गाड़ी के पास पहुंचते हैं। लगभग 20 मिनट तक आसपास रेकी करते हैं। सभी चोर नकाबपोश होते हैं। उसके बाद पिकअप गाड़ी को धक्का मारकर सड़क पर ले जाते हैं। सड़क पर ले जाने के बाद गाड़ी में लगे जीपीएस सिस्टम को निकाल कर फेंक देते हैं। उसके बाद पिकअप गाड़ी लेकर चंपत हो जाते हैं। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। गाड़ी मालिक ने थाना और 112 पुलिस टीम को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। वैशाली से बड़ी खबर, जहां हाजीपुर में नकली किताब के धंधे का खुलासा हुआ है। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक नामी प्रकाशन के नाम पर नकली किताब छापी जा रही थी। पुलिस ने जब छापेमारी की तो करीब 2 करोड़ की फर्जी किताब छापने की तैयारी थी। पुलिस की छापेमारी में एक फैक्ट्री से 150 प्लेट्स बरामद किए गए हैं, जिनसे कथित तौर पर 2 करोड़ की किताब छापने की तैयारी थी। दावा किया जा रहा है कि इन धंधेबाजों ने बाजार में पहले ही करीब 1 करोड़ नकली किताब बाजार में सप्लाई कर दी है। इस पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राजेश कुमार नाम का एक प्रिंटर फंडामेंटल प्रेस चक धनौती ईशुपुर हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिस पर साल 2020 में इसी मामले में केस दर्ज हुआ था। और इसी नाम के पटना में चल रही फैक्ट्री पर 2022 में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी।
तो हाजीपुर से बड़ी खबर, जहां 2 करोड़ की किताब छापने की यहां पर तैयारी थी और देखिए किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यहां आरोप लग चुके हैं, केस दर्ज हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इन धंधेबाजों ने बाजार में पहले ही करीब 1 करोड़ नकली किताब बाजार में सप्लाई कर दी है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, किस तरीके से नकली किताबों का कारोबार, इसका प्रकाशन? जी देखिए, ये औद्योगिक थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है। वो इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नकली किताब जो है वो देश के जो नामी गिरामी प्रकाशक है उनके नाम से नकली किताब छापा जा रहा है, जिसको लेकर औद्योगिक थाना के क्षेत्र एसडीओ के नेतृत्व में वहाँ रेड की गई। रेड करने में कई सारे प्लेट्स जो हैं वो वहाँ पे मिले हैं, जिसमें हर विषय अलग अलग विषय के प्लेट्स हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नकली किताब यहाँ छापा जा रहा था। तो प्लेट्स को जब्त कर लिया गया, पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि करीब 1 करोड़ की कीमत का लगभग किताब जो है वो छापा जा चुका है और उसे विभिन्न बाजारों में सेल किया गया है। लेकिन ये और पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है कि अगर पुस्तक छपी है तो कहां कहां बेचा गया है। इस पूरे सिंडिकेट को क्रैक करने में पुलिस लगी हुई है और एसडीपीओ सदर जो है वो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीओ के निर्देश पर ये छापेमारी हुई है। इससे पहले भी जो कंपनी है, जिस कंपनी के नाम पे ये चल रहा था गोरखधंधा, उसके ऊपर 2020 में भी और 2022 में एक केस भी दर्ज हो चुका है। तो इन तमाम मुद्दों को पुलिस जो है वो देख रही है, खंगाल रही है और पूरे सिंडिकेट का पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ है, कैसे ये किताब छापा जा रहा था। प्लेट्स जब्त किए गए हैं और प्लेट्स के आधार पे जो है वो आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में कहीं कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार यात्रा के दौरान कहीं कोई लापरवाही ना हो। मुख्यमंत्री जब अपनी यात्रा पर निकले तो उन्हें पानी से जुड़ी हुई कोई समस्या न दिखे। तो देखिए, मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर होंगे तो किसी भी तरीके की कमी, खासतौर के विभागीय स्तर से, वो ग्राउंड पर नहीं दिखनी चाहिए और जो गड़बड़ियां हैं उसे सुधारने की भी जरूरत है। हमारे विभाग के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो लोग अपने पदाधिकारियों को आने वाले समय में कैसे, चाहे सीजीआरसी का मामला हो या फिर विभाग में जो भी कार्य हो रहे हैं उसको और प्रगति कैसे लाया जाए, कैसे कार्य में तेजी लाया जाए, कैसे कार्य में क्वालिटी के साथ काम करें, कैसे आने वाले समय में एक से एक इक्विपमेंट्स लाकर, और हम लोग जो प्रयोगशाला अभी जो जिला वाइज खोलने जा रहे हैं उसमें जो दूषित जल है उसका जांच करें और हर घर नल और हर घर शुद्ध जल के साथ साथ हर घर स्वच्छ जल कैसे पहुंचे, ये हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करने का। अब देखिए, केसी त्यागी के बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। सीएम को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का भी इस पर बयान सामने आया है और कहा है कि केसी त्यागी के कई बयान ऐसे आते रहते हैं। बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। त्यागी पार्टी के साथ हैं या नहीं, ये नहीं पता है। केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो देखिए, आप जेडीयू का बयान सुन रहे थे और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि त्यागी पार्टी के साथ है या नहीं, ये नहीं पता। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का यह बयान सामने आता है और इससे पहले बता दें कि सीएम को भारत रत्न देने की मांग की गई थी, लेकिन केसी त्यागी के बयान के बाद अब जेडीयू ने इसे किनारा कर लिया है। और देखिए, इधर लालू परिवार पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता नीरज कुमार का बयान सामने आया है कि लालू परिवार को लेकर के उन्होंने कहा है कि राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी। लैंड फूड जॉब मामले को लेकर उन्होंने हमला किया और कहा कि मामले में पूरा परिवार जेल जा सकता है। राजश्री को आरजेडी की कमान
सौंपी जा सकती है। कभी कार्यकर्ताओं को कमान इन्होंने नहीं दिया। लालू परिवार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इनके परिवार के लालू यादव जी हों, राबड़ी देवी जी हों, तेजस्वी हों, तेज प्रताप हों, सभी तो अब जेल जाने वाले हैं। तो अभी किसको पार्टी की कमान देंगे? इनकी पार्टी कार्यकर्ता में इस पार्टी तो इनकी है नहीं। भाजपा जिसकी पार्टी तो इनकी है नहीं कि हाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, यहाँ परिवार से ही बनना है। तो एक राजश्री ऑप्शन बनता है। तो मेरा सवाल आरजेडी के लोगों से है कि क्या राजश्री को वह लोग सेकंड राबड़ी देवी बनाने जा रहे हैं क्या? यह उनको बताना चाहिए। नहीं तो उनके पास क्या ऑप्शन है? किसी और कार्यकर्ता को बनाएंगे, यह भी उनको बताना चाहिए। लालू परिवार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और उनका सपना सपना ही रह जाएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर लालू परिवार बीजेपी का कमल थाम लिए होते तो पवित्र हो गए होते, तो लेकिन उन्होंने कमल नहीं थामा, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बात समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और हमें पूरा यकीन है न्यायपालिका पर कि हमें न्याय मिलेगा। हाथ में कमल थाम लेते पाक हो जाते वो, आईडी गर तेरी खुराक हो जाते वो, फिर न कोई तारीख न किसी ट्रायल का खौफ, हिमंता विश्वा की तरह सफाक हो जाते वो। यही सच्चाई है ना कि अगर कमल थाम लिया होता तो आज पूरा लालू परिवार बड़ा पवित्र होता। नहीं थामा तो लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस संकट से जूझने की तैयारी भी इन लोगों ने कर ही ली होगी। लालू जी कई बार राजनीतिक संकटों में फंसे और उससे वो बाहर निकले हैं। हालांकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन कुछ न कुछ तैयारी होगी जरूर। इधर जेडीयू ने भी बीजेपी के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि लगता तो ऐसा ही है कि जब पूरा परिवार जेल चला जाएगा तो पार्टी की कमान राजश्री को ही दी जा सकती है। जी पे चारा घोटाला के आरोप लगा था तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। तो क्या तेजस्वी यादव जी पे भी आरोप लगा है तो अपनी पत्नी राजश्री यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगी क्या? लगता तो यही है, क्योंकि इन लोगों का जो इतिहास है ये तो यही है, परिवार मोह। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद के बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने यह भी बयान सोलापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संविधान की ताकत पर पूरा जोर देकर भरोसा भी जताया। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत का संविधान बेहतर है, यहाँ किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। इसी के चलते भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश का नेतृत्व करेगी। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और ओवैसी पर अब गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की गलती से पाकिस्तान बना, अब भारत में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, ना ही भारत में शरिया कानून लागू होगा। ओवैसी ने कहा था कि हिजाब वाली महिला एक दिन पीएम बनेगी। ओवैसी साहब, आपके मन में गजबाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में अब वो नहीं होने वाला है और यहां फिर से कोई दूसरा पाकिस्तान भी नहीं बनने वाला है। न गजवाए हिंद होने वाला है, न शरिया कानून होने वाला है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भोजपुर के जगदीशपुर पहुंचे, जहां वे विधायक भगवान सिंह कुशवाहा की पत्नी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी ने भी दिवंगत उषा सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां करीब 20 मिनट तक रुके, इसके बाद पटना वापस लौट आए। पूर्व मंत्री और एमएलसी संतोष सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। संतोष सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव यूरोप गए थे क्योंकि उन्हें वहां की संस्कृति पसंद आती है। ऐसे में वहां से वे झुनझुना भी लेके आए हैं, जो अपने बच्चों और कुछ दूसरे लोगों को देंगे। के रिजल्ट आने के बाद तेजस्वी यादव जी चले गए थे बाहर, यूरोपीय कंट्री घूमने के लिए गए थे। ऐसे यूरोपीय कंट्री उनको पसंद और यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति उनको पसंद आती है। अभी 6 तारीख को आए हैं तो कुछ झुनझुना लेके आए हैं, बच्चों के लिए भी आए होंगे लेके, और कुछ लोगों के लिए भी लेके आए होंगे। उनकी यात्रा अपनी यात्रा है। अब तेजस्वी जी नया यात्रा पर निकल रहे हैं, तो पता नहीं यूरोप से आए हैं, क्या क्या लेके आए हैं, सबको बांटेंगे। लेकिन लोग किसी ने कहा कि झुनझुना लेके आए। और देखिए, खेसारी लाल इस बार के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। एक बयान फिर से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अभिनेता ही सही हूं, सच बोलने वाले राजनीति नहीं कर सकते, झूठ बोलकर आगे जा सकते हैं। एक खेसारी लाल यादव का बयान सामने आया है। तो छपरा से इस बार प्रत्याशी थे, आरजेडी से हार हुई, लेकिन अब बयान क्या उन्होंने दिया है वो आपको सुनाते हैं। नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। हार का कारण पूरे बिहार को पता है, और ये चुनावी चीज है। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ, और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। आपको दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाना है तो आप आओ। हम लोगों ने सिर्फ ईमानदारी से अपने जीवन को लेकर चला है, और हमेशा से हमने एक जिम्मेदार और ईमानदार दोनों चीजें हमारे अंदर थी, शायद तभी हम यहाँ तक पहुंचे। और हार का कारण देखिए, अब बिहार के जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता, वो आरजेडी नहीं हो सकता। बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी कि अगर उसको बेहतर बिहार चाहिए, उनको बेहतर बिहार अगर दिख रहा है तो सही है। बेहतर बिहार, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ, और मैं बेहतर अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों के बेहतर के लिए करना है तो उनको बेहतर विकल्प के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए यही सरकार बेहतर है, तो भाई उनका अपना चुनाव है, उनकी अपनी सोच है, उसके लिए ना हम दोषी हैं और ना कोई सरकार दोषी है। दानापुर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड ने एक ही दिन में 40 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 19 लोगों को पटना एम्स में इलाज करा चुके हैं, जबकि कई घायलों ने फुलवारी शरीफ पीएचसी और निजी नर्सिंग होम में उपचार कराया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि स्थानीय लोग अब कुत्तों को देखकर ही घरों में दुबकने या रास्ता बदलने को मजबूर हैं। फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर, नया टोला, बाल्मी समेत कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों की फौज घूम रही है, जो राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर दे रहा है। बच्चों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। हम स्कूल जा रहे थे तो आया दौड़कर पूरा धवस लिया, हमको छुड़ा नहीं पाए और इस कारण हमको पूरा काट लिया है। क्या चाहते यही है कि कुत्ता को यहाँ से भगाया जाए, पकड़ कर ले जाए। और घटना है कि वृंदावन कॉलोनी रोड 1C में और वृंदावन 1 नंबर रोड में बच्चा जो स्कूल जा रहा था, जैसा सुने कि आप दिलीप के पापा जी का मतलब कुत्ता काटा, मतलब लाल, मतलब इसमें एक रेड कुत्ता है, 2 उसमें 7-8 वो ग्रुप है। वो बच्चा पर बहुत जोर मारता है। कल मेरे बगल में बकरी को काट लिया। और करीबन लगता है कि नया टोला से फुलवाड़ी, हम जैसा सुने गोविंदपुर मोड़ के पास भी करीबन लगता है 40-50 आदमी का कुत्ता इधर काटा।
बिहार में ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिन में धूप निकलती भी है तो बर्फीली हवा उस पर भारी पड़ रही है, तो रात में गिरता पारा लोगों को परेशान कर रहा है। बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। छपरा में भी शीतलहर से लोगों की दिनचर्या बिगड़ चुकी है। छपरा में आज का दिन भी कोल्ड डे साबित हुआ और सुबह से ही यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, कड़ाके की ठंड है, कनकनी है। लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जगह जगह आग का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आग ही एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए लोग ठंड से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ऐसा ठंड पिछले कई सालों में नहीं देखा गया था। स्कूलें बंद है, लेकिन जो कामकाजी लोग ऑफिसों को जा रहे हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या स्थिति है सर इस बार ठंड का? इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है और हार कपा देने वाला ठंड है। कहाँ लगता है? कितने दिन से ये मैंने स्थिति बनी? लगभग 20 दिन से 20 दिन से हाँ 20 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग को घर से निकलने में सोचना पड़ रहा है। नगर निगम के द्वारा हर एक साल लकड़ी गिराया जाता था चौक चौराहे पर, इस साल नहीं गिराया जा रहा है कहीं भी। क्या स्थिति इस बार? अरे बहुत ठंडा बा हजूर, का कहल जा। डीएम साहब से कहेगी तरह लकड़ी उकड़ी गिरवा दे से जबा। कहाँ लकड़ी गिरता है तो चुरा के लिए होता नहीं सर। जिला स्कूल में से तापोता नहीं सर। कहीं सरकारी स्तर पर? कहाँ सरकारी स्तर पर गिरता है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मदीन। फंसाएम का सर हमरा के? ना फंसाएंगे नहीं। लोगों में डर भी है कि भाई सरकार के खिलाफ बोलने से फंस नहीं जाए, लेकिन जो ठंड है वो हालात यही दिखा रहे हैं कि लोग काफ़ी परेशान हैं और इस ठंड से छपरा के लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि स्कूलों को जरूर बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर लकड़ी की अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके कारण लोगों की परेशानियाँ बढ़ती नजर आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।